साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो मुख्यतः ये एक प्रकार से होता क्या है, इसमें एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये चिंकी है। कौन है ये? चिंकी है ये। तो चिंकी और यहाँ पर हूँ मैं, ये मैं हूँ मी। तो ये हो गई मी और ये हो गई चिंकी। तो मैंने क्या किया, चिंकी को एक बात बताई। मैंने क्या किया, चिंकी को एक बात बताई। तो ये हो गया ना डायरेक्ट। मैंने चिंकी को डायरेक्ट बोला, तो ये हमारी जो बात हुई ना, ये कहलाएगा डायरेक्ट। अभी क्या हुआ, मैंने चिंकी को एक बात बताई, तो ये हूँ मैं। मैंने क्या किया, चिंकी को एक बात बताई, तो ये हो गई भाई चिंकी। कौन हो गई? चिंकी। तो चिंकी ने क्या किया, मैंने चिंकी को एक बात बताई और चिंकी ने क्या किया, उस बात को अपनी फ्रेंड को बता दिया। तो ये है हमारी चिंकी की फ्रेंड। ये कौन है? चिंकी की फ्रेंड है। तो चिंकी ने क्या किया, अपने फ्रेंड को वो बात बता दी। तो चिंकी ने क्या किया, मेरी चुगली की ना। तो वही है इनडायरेक्ट, कि मैंने अपनी बात बताई चिंकी को और चिंकी ने क्या किया, मेरी बात बताई अपने फ्रेंड को। तो वो बात जो है, मेरी बात इसके फ्रेंड तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? लेकिन मेरे द्वारा नहीं पहुंची है, चिंकी के द्वारा पहुंची है। तो वो हो गया इनडायरेक्ट। मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक प्रकार का चुगली करना ही है। तो जब हमारी बात चिंकी से सीधे हुई तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। और जब हमारी बात चिंकी से पहुंची, चिंकी से उसके दोस्त तक पहुंची, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट। तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से लेकर के हम लोग इसे चलेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मुख्यतः होता क्या है, कुछ इस प्रकार से हमारा सेंटेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेंटेंस ले लिया है, काजल, क्या ले लिया, काजल सैड, मतलब काजल ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई गो टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस होता है, इसमें होता क्या है, मुख्यतः यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले वाला सेंटेंस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो मुख्यतः आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस सीखना है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले वाला हमारा सेंटेंस होता है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और अंदर अंदर ये कथन है ना, स्पीच है, कोई बात कही जा रही है, आई गो टू स्कूल, स्पीच है ना एक प्रकार की। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोल देते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर मुख्यतः आपको केवल सीखना था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला सेंटेंस होता है ना, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम क्या हैं। तो इनको हम बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। फर्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि हमें पहले डायरेक्ट दिया गया होगा, हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। मीन्स जैसे हमें इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा, यहाँ पर मीरा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता इज इल। तो ये हमारा है डायरेक्ट, ये क्या है, डायरेक्ट है। अब इसे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहला रूल हमारा इनडायरेक्ट बनाने का ये कहता है कि जो डायरेक्ट में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये जो होता है ना, इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। यानी जो हमारा इनडायरेक्ट होता है उसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। ये हमारा पहला पॉइंट कहा गया है। आगे कहा गया है सेकंड पॉइंट कि रिपोर्टिंग वर्ब, आगे वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के आगे वाला होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें स्पीच दी होती है वो हमारी क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। से तो हम पहले सीख चुके हैं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यहाँ वाला जो टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, यानी कि यहाँ वाले का हम टेंस नहीं बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हमें टेंस वेंस कुछ चेंज करना नहीं रहेगा। खाली आपको ये बताया जाएगा कि सेज हो तो क्या कर देते हैं, सैड टू हो तो क्या कर देते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होता है इसका टेंस नहीं बदलता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब को मीन्स इसको, रिपोर्टिंग वर्ब को
रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, मीन्स यहाँ जो हमारा सेंटेंस आया है, टेंस आया, उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। मीन्स इसका टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे सेज आया है, सैड आया है, उसको किस हिसाब से बदलेंगे, यहाँ जो सेंटेंस है उसके अनुसार इसे क्या करते हैं, टोल्ड या फिर आस्क्ड या फिर ऑर्डर में बदलते हैं। तो कब टोल्ड करते हैं, कब आस्क्ड करते हैं, कब ऑर्डर करते हैं, ये हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे से। आगे कहा गया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, जैसे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट भी आया हो तो से को टेल कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, मीरा सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा सीता इज इल, तो यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार यहाँ जो भी आया होता है, जैसे यहाँ सेज आया है, इनको इस रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार पे हम लोग इसको बदलते हैं। मीन्स कि जहाँ पर सेज आया है तो सेज को तो हम लोग सेज ही पड़ा रहने देते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ पर सेज के बाद टू आ गया होता तो इसे हम बदलते हैं। मीन्स जब भी टू लग जाए तो आपको समझ लेना है यहाँ किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, पर किसी किसी सेंटेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट होता है तब हम लोग जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है इसको रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार इसको बदल देते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट कहा गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि से को टेल में, से को किस में बदलेंगे, टेल में, लेकिन कब, जब यहाँ इस से के बाद क्या आया हो, हमारा से के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट आया हो, मीन्स यहाँ टू लगा रहेगा, से टू, उसे हम टेल कर देंगे। इसी प्रकार से सेज को टेल्स में, लेकिन ऑब्जेक्ट आने का मतलब है इसके बाद टू मिलेगा हमें, तो सेज टू को हम लोग टेल्स कर देते हैं। इसी प्रकार सैड, सैड के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा तो सैड टू लिखा मिलेगा, तो सैड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। चौथा पॉइंट कहा गया है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, जो हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटा देते हैं, हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन इसको हटाते हैं तो इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, कंजक्शन लगाते हैं। वो कंजक्शन दैट हो सकता है, वेदर हो सकता है, इफ हो सकता है। ये कंजक्शन किसके अनुसार लगाया जाता है, सेंटेंस के अनुसार। यहाँ जो भी आया होगा रिपोर्टेड स्पीच, इसमें सेंटेंस कौन सा है उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंजक्शन लगा लेते हैं। तो ये भी हम एक एक करके सेंटेंस सीखेंगे कि कौन सा सेंटेंस आएगा तो कौन सा कंजक्शन लगेगा, वो हम आगे सीखेंगे। तो ये हमारी सिंपल सी जानकारी है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो एक कंजक्शन लगा देते हैं। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर में कर देते हैं। जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, यहाँ जो भी होगा इसका जो पहला लेटर होगा उसे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे स्मॉल कर देंगे। मीन्स जैसे यहाँ पर हो जाए ही, तो अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अगर आई आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, तो आई को चेंज नहीं करेंगे। आई ही है ऐसा हमारा जिसे चेंज नहीं करते। बाकी रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन आएगा उसे हम लोग चेंज कर देते हैं, स्मॉल लेटर में कर देते हैं। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बताया भी गया है आई तथा प्रॉपर नाउन को, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसे स्मॉल लेटर में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बताया गया है आई और प्रॉपर नाउन किसी का नाम आ जाए तो वहाँ पर हम लोग स्मॉल लेटर नहीं करते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर होगा उसे क्या करेंगे, स्मॉल कर देंगे। 6 जो हमारा पॉइंट है वो ये है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलता है। मीन्स ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ना, यहाँ का टेंस बदलता है, लेकिन यहाँ का टेंस किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेगा। और ध्यान रखना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं ना, तो क्या होता है, डायरेक्ट में हमारा तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में रहता है, या फिर हो सकता है यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा हो तो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, या एक्सक्लेमेटरी का साइन लिखा हो यहाँ पर। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ जो भी साइन होते हैं सब हटा देते हैं, केवल और केवल हम फुल स्टॉप लगाते हैं
इनडायरेक्ट में। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इनडायरेक्ट के अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ तक की बेसिक जानकारी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा, क्या चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता रिपोर्टेड स्पीच का। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ हमने लिखा राम सेज, ध्यान से देखिएगा एकदम एग्जांपल को। हमने क्या लिखा, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी, क्या लिख दिया, हरी हैज़ गॉन टू आगरा, गॉन टू आगरा, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। यहाँ पर क्या कहा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा ये आगे वाला है, यदि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता। किसका, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। आप पहचानोगे कैसे ये प्रेजेंट है, आपके पास तो ये भी टेंशन होगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रेजेंट कैसे पहचानना है आपको कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है कि नहीं है, तो आपकी पहचान है वहाँ पर या तो से दिखेगा, क्या दिखेगा, से, या फिर आपको सेज दिखेगा, क्या दिखेगा, सेज, या फिर आपको क्या दिखेगा, से और इसके बगल में टू, यही वाला, या फिर आपको क्या दिखेगा, सेज टू, सेज ये वाला और इसके बगल में टू। ये अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर आप लोगों को से, सेज, सेज टू दिख जाए रिपोर्टिंग वर्ब में, कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो समझ लीजिएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है। जान जाओगे आप लोग। इसी तरह से फ्यूचर के लिए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए आगे विल सेल लग जाएगा इन्हीं में बस। तो क्या हो जाएगा, या तो आपको विल से दिखेगा या सेल से दिखेगा, क्या दिखेगा, सेल से। इसी प्रकार से या तो आपको विल सेज दिखेगा या इसी प्रकार से आपको सेल सेज दिखेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा। तो आप जान जाना कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, फ्यूचर में। कब, जब विल सेल दिखे आपको। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो जब आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ वाले सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से, सेज, से टू, सेज टू, विल से, सेल से, विल सेज, सेल सेज, ऐसा कुछ दिखे तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। बात समझ में आई। तो फिर करेंगे क्या, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नोट पॉइंट ये है कि जब आपको से दिखे, क्या दिखे, से, तो वो तो सेम टू सेम रहना है, से ही रहेगा कि सेज हो जाएगा, नहीं, से ही रहना है। आपको सेज दिखे, क्या दिखे, सेज, तो वो क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा। क्लियर, वही रहेगा, नो चेंज। कब तक नहीं बदलेगा, जब तक कि बगल में यहाँ ऑब्जेक्ट ना दिखे, टू ना दिखे, टू, TO टू, तब तक नो चेंज। क्लियर हो गया। तो अगर बगल में टू हो जाए तब क्या होगा, अगर यहाँ ऐसे लिख दिया से टू, तो इसे लिखते हैं टेल, क्या लिखते हैं, टेल, ये आपको याद करना है। अगर से टू दिख जाए तो क्या लिखेंगे, टेल। इसी प्रकार से अगर सेज टू दिख जाए, क्या किया, बस ऐसी तो लगाया है, सेज टू, तो इधर भी बस ऐसी लगाना है, टेल्स हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को। से टू को क्या कर देंगे, टेल, और सेज टू को क्या कर देंगे, टेल्स। ये बातें क्लियर हो गई होंगी ना आप लोगों को। चलिए अब ये वाला सेंटेंस हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डायरेक्ट है, इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले आपकी नज़र रिपोर्टिंग वर्ब पे जानी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपके लिए तो हलवा हो गया एकदम से ये। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और किसमें, फ्यूचर में है, तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हमारा है कि नहीं है, प्रेजेंट में, ये सेज आया है, प्रेजेंट में है, यहाँ पर आपने देखा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले राम लिखा है, राम तो लिखा ही रहेगा। सेज आया है, यहाँ हमने बताया सेज को सेज ही रहने देते हैं, नहीं बदलेंगे, सेज लिख दिया। प्रेजेंट में है कि नहीं है, प्रेजेंट में, आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सेज आया है भाई, तो लिख दिया। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन लगाते हैं।
एक यहाँ कंजक्शन दैट लगता है, क्या लगता है, दैट। दैट ही क्यों लगा ये आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। कंजक्शन के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है आगे। सब्जेक्ट क्या है, हरी। अगर किसी का नाम है तो नाम तो वही रहेगा, नो चेंज, कैपिटल लेटर में ही रहेगा नाम, हरी लिख दिया, HARI, हरी। अब यहाँ हैज़ आया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, भाई नहीं बदलेगा। यहाँ देख चुके हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट में होने पर जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो यहाँ का टेंस नहीं बदलता, नहीं बदलेगा, तो सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। रवि हैज़ गॉन टू आगरा। हो गया आप लोगों का, क्लियर हो गया आप लोगों को ये। चलिए आगे हम लोग कुछ और नोट पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद हम ये लगाएंगे एग्जाम्पल। तो आगे हमें ये रूल देखना है कि यहाँ पर कंजक्शन किस प्रकार से लगता है, मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच है ना हमारा, इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं। टेंस नहीं बोला हमने, सेंटेंस। यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंस आएंगे उसके अनुसार यहाँ कंजक्शन लगता है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से सेंटेंस हमारे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें मुख्यतः हमारे 5 सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं, 5। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि आप कैसे पहचानोगे असर्टिव है, कैसे पहचानोगे इंट्रोगेटिव है, कैसे पहचानोगे इम्परेटिव है। तो इनको एक एक करके हम लोग करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो असर्टिव है कि नहीं है। तो उसकी पहचान ही यही है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, किससे, सब्जेक्ट से, और ख़त्म कहाँ पे होगा, फुल स्टॉप पर ख़त्म होगा। अगर आपको ऐसा दिख जाए तो जान जाइएगा असर्टिव है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल किया था, क्या किया था हमने, राम सेज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज़ गॉन टू आगरा। तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच था ये असर्टिव था। क्या था, असर्टिव। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट से शुरू हुआ था और फुल स्टॉप पर ख़त्म हुआ था, इसलिए असर्टिव था। क्या था, असर्टिव। तो जब असर्टिव सेंटेंस आता है ना तभी कंजक्शन दैट लगता है, इसीलिए हमने कंजक्शन क्या लगाया था, दैट। तो असर्टिव पहचान जाओगे आप लोग, सब्जेक्ट से शुरू हो और कहाँ पर ख़त्म हो, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो। बाकी आगे भी हम सीखते रहेंगे एक एक करके, पर यहाँ पर इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव आएगा तो कैसे पहचानोगे। अब इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या हो सकता है भाई, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा सब जहाँ शुरू होगा ना, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू होगा, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव होगा। यही पहचान है इंट्रोगेटिव की। अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगना ही लगना है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हो, तो जान जाइएगा कि यहाँ वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, उसके हिसाब से कंजक्शन लगेगा। क्लियर आप लोगों को। या फिर हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो यहाँ पर तो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। दो चीज़ें, या तो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा या तो क्या दिया गया होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कैसे, हाउ आर यू, हाउ, वाट, वाई, ये सारे दिए होंगे। तो या तो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा, क्वेश्चन मार्क पर। तो आप जान जाना कि आपका सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाते हैं। इस हिसाब से यहाँ से पता चलता है आपको कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इसकी जगह क्या लगाना है, ये डिपेंड करता है यहाँ कौन सा सेंटेंस है। तो आप लोग इससे जान जाओगे। अगला कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस। अब कैसे जानोगे इम्परेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच कैसे जानोगे इम्परेटिव है कि नहीं है। तो उसकी पहचान है, या तो आपका डोंट से शुरू होगा, किससे, डोंट से, और कहाँ पर ख़त्म होगा, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो। डोंट से शुरू हो, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो। खाली फुल स्टॉप नहीं देखना है, वरना आप असर्टिव बोल दो खाली फुल स्टॉप देख के। असर्टिव तब होगा जब फुल स्टॉप आए लेकिन आगे सब्जेक्ट हो। इम्परेटिव कब होगा, जब फुल स्टॉप आए लेकिन आगे या तो डोंट हो या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या क्या हो, डोंट हो, तो वो इम्परेटिव होता है। क्लियर आप लोगों को। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कब होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तब होता है जब हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरुआत हो सरप्राइजिंग वर्ड से, जैसे ओहो,
आप कहते ना यो, ओ, वाट, हाउ, एकदम आश्चर्य होकर के, सरप्राइज होकर के। तो या तो सरप्राइजिंग वर्ड से शुरू होगा या फिर कहाँ से शुरू होगा, हाउ या वाट से। जैसे हम कहते हैं ना ओह, ये हमारा सरप्राइजिंग वर्ड है। इसी प्रकार से बहुत सारे होते हैं, हुर्रा भी होता है, तो हम आगे सीखेंगे। तो आप लोग जान जाओगे, सरप्राइजिंग वर्ड से शुरू हो, एक्सक्लामेटरी का साइन हो तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा वो, विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं इसको। या हाउ से शुरू हो और एक्सक्लामेटरी का साइन हो तो एक्सक्लामेटरी होगा। अब यहाँ आप सोचोगे हाउ तो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो ख़त्म कहाँ हुआ ये भी तो देखो। क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ जरूर, हाउ यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हाउ अगर क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हुआ है, हाउ से शुरू हुआ क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हुआ तो वो इंट्रोगेटिव, हाउ से शुरू हुआ एक्सक्लामेटरी साइन पर ख़त्म हुआ तो एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को। इसी प्रकार से वाट हमारा है, क्वेश्चन वर्ड जरूर है, क्वेश्चन वर्ड ये वाट है, वाट से शुरू हो क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो तो इंट्रोगेटिव, लेकिन वाट से शुरू हो और विस्मयबोधक चिन्ह पर ख़त्म हो तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा, ऑप्टेटिव। इसकी पहचान क्या है, ये मे से शुरू होता है, मे से, और ख़त्म कहाँ होगा, एक्सक्लामेटरी साइन पे। इसीलिए कह रहे हैं आपको आगे भी देखना है पीछे भी देखना है। खाली एक्सक्लामेटरी साइन देखोगे तो एक्सक्लामेटरी नहीं बोल सकते उसको, हो सकता है वो ऑप्टेटिव हो। आगे देख लो, मे से तो नहीं शुरू है, अगर मे से शुरू है एक्सक्लामेटरी साइन पे ख़त्म है तो ऑप्टेटिव होगा। और कुछ इस प्रकार के भी सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव होते हैं जो मे से ना शुरू हों लेकिन उसमें संबोधन किया जा रहा हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरह से, तो वहाँ भी क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सभी के रूल देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा, पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। कौन से, असर्टिव सेंटेंस का, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इस तरह से एक एक करके सीखते रहेंगे। आगे थोड़ा सा यहाँ हम देख लेते हैं पर्सन का चेंज करना। किसका, पर्सन का। पर्सन यहाँ पर चेंज होता है किस प्रकार से, पहले तो ये जान ले पर्सन कितने होते हैं। पर्सन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, यह हम सीख लेंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है। मीन्स जब भी यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका सेंटेंस आई से शुरू है तो यहाँ देख के जान जाओगे ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर यहाँ जो सेंटेंस शुरू है यू से शुरू है तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। ही, सी, इट, दे या किसी का नेम आ जाए, क्या आ जाए, नेम, ये हमारा कहलाता है थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, नेम किसी का, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन आप लोग जान जाओगे, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। यहाँ पर बगल में इसके ऑब्जेक्ट भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। आई है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। क्लियर आप लोगों को। तो यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, मतलब प्रोनाउन आएंगे यहाँ पर, और किसी का नाम आ सकता है, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा कोई प्रोनाउन आया है तो वो किस अनुसार चेंज होगा, क्योंकि प्रोनाउन का चेंज किया जाता है। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार आप याद कर लीजिए, सन, SON, सन, SON, सन। S फॉर यहाँ सब्जेक्ट होगा, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन जो भी होगा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन जो भी होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज, वो बदलेगा ही नहीं, थर्ड पर्सन नो चेंज, वो बदलेगा ही नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को बदलते हैं किसी के अनुसार नहीं, नो चेंज थर्ड पर्सन में। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये थे हमारे कुछ रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें हम खाली रूल सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे करेंगे। तो ये सभी रूल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, रूल को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। मीन्स असर्टिव सेंटेंस आता है तो किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। थैंक यू।